गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज हम इससे पहले की वीडियो में हमने लोकमान्य तिलक जी के बारे में कुछ बातें जानी थी कि वो कैसे थे। वो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वो एक अच्छे अध्यापक और एक अच्छे समाज सुधारक भी थे, ठीक है। और वो हमेशा सत्य बोलते थे। क्या बोलते थे? हमेशा सत्य बोलते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। यहाँ तक हमने जाना था। आज अब उनके बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, जब तिलक पाठशाला में पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने सहपाठी से बातें कर रहे थे। गुरुजी ने उन्हें बातें करते देख लिया। पाठ खत्म करने के बाद गुरुजी ने उन दोनों को खड़ा करके पाठ के बारे में प्रश्न पूछे। तिलक ने तुरंत सारे उत्तर बता दिए, ठीक है। अब माँ क्या बता रही है साक्षी को कि जब लोकमान्य तिलक स्कूल में पढ़ा करते थे, ठीक है, जब वो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, ठीक है, तब एक क्या हुआ, एक दिन गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे और तिलक क्या कर रहे थे, लोकमान्य तिलक अपने सहपाठी, अपने मित्र के साथ बातें कर रहे थे, ठीक है। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने देख लिया कि लोकमान्य तिलक और उनके सहपाठी आपस में बातें कर रहे हैं। और जब पाठ खत्म हुआ तो उनके गुरुजी ने लोकमान्य तिलक से प्रश्न पूछे, ठीक है। जब उन्होंने लोकमान्य तिलक जी से प्रश्न पूछे तो लोकमान्य तिलक जी ने तुरंत उसके सारे उत्तर दे दिए। उनके गुरुजी ने जितने भी पाठ से जुड़े प्रश्न पूछे थे तो उन्होंने सभी प्रश्नों का उन्होंने उत्तर गुरुजी को बताया। फिर क्या हुआ, अब उनके सहपाठी की बारी थी। गुरुजी ने उससे भी प्रश्न पूछे, परंतु वह कुछ भी न बता सका। वह दृष्टि नीचे किए खड़ा रहा। यह देखकर गुरुजी को क्रोध आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब उन्होंने लोकमान्य तिलक से पूछा तो लोकमान्य तिलक जी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। लेकिन अब किसकी बारी थी? उनके सहपाठी की बारी थी, जो लोकमान्य तिलक जी जिनके साथ बातें कर रहे थे। अब उनकी बारी थी। जब गुरुजी ने उनसे प्रश्न पूछे तो उन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं आए और वो अपनी जो आंखें हैं वो नीचे झुकाकर और खड़े रह गए। तो जब उन्हें उत्तर नहीं आ रहे थे, ठीक है, वो चुपचाप खड़े थे उनके सहपाठी, तो क्या हुआ, गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी जो थे, उनके जो शिक्षक थे, उन्हें गुस्सा आ गया। वे बोले, यदि तुम कक्षा में बातें करोगे तो पाठ कैसे याद होगा। फिर उन्होंने उसे कक्षा में खड़ा रहने की सजा दी। फिर क्या हुआ, जब उनके लोकमान्य तिलक के सहपाठी को प्रश्नों के उत्तर नहीं आए तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम इसी तरह से कक्षा में बातें करोगे, ठीक है, तो जो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कैसे समझ में आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो सहपाठी थे लोकमान्य तिलक के, उन्हें खड़ा रहने की सजा दे दी। सजा उन्होंने कैसे सजा दी कि तुम अब खड़े ही रहोगे, ऐसी उन्होंने उनके सहपाठी को सजा दी। सहपाठी को खड़ा देखकर तिलक से न रहा गया। वे तुरंत खड़े होकर बोले, गुरुजी, मैं भी बातें कर रहा था। गुरुजी ने हैरान होकर पूछा, फिर तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर कैसे दे दिए। तिलक बोले, गुरुजी, मुझे केवल एक बात सुनकर भी सारा पाठ याद हो जाता है, ठीक है। जब उनके सहपाठी को गुरुजी ने दंड दिया, जब शिक्षक ने उनके मित्र को दंड दिया, तो जो लोकमान्य तिलक थे वो खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा कि मैं भी तो बातें कर रहा था। तो गुरुजी ने पूछा, अगर तुम बातें कर रहे थे तो तुमने सभी प्रश्नों के उत्तर कैसे दे दिए। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि जब भी वो किसी पाठ को एक बार सुनते हैं, जब भी वो किसी बात को एक बार सुनते हैं, तभी उन्हें वो सारा पाठ याद हो जाता है, ठीक है। एक बार सुनने से ही उन्हें पूरा पाठ याद हो जाता है, ठीक है। गुरुजी फिर क्या होता है कि गुरुजी तिलक की बात सुनकर बहुत खुश हुए, ठीक है। गुरुजी जो थे तिलक के, वो उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें समझाते हुए बोले, बेटा,
मुझे तुम पर गर्व है, परंतु बुद्धिमान होने का यह मतलब नहीं कि हम कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डालें, बल्कि हमें अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए। ठीक है। फिर उनके जो शिक्षक थे उन्होंने लोकमान्य तिलक को क्या समझाया? उन्होंने ये समझाया कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एक बार में याद हो जाता है, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन तुम बुद्धिमान हो, है ना। लेकिन बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं होता कि जो कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों को परेशान करो, दूसरे विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करो पढ़ते समय, है ना। हमेशा अगर आप बुद्धिमान हो तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग सही दिशा में करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाने में करना चाहिए, ना कि उन्हें परेशानी हो, ऐसा कार्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। यह सुनकर लोकमान्य तिलक अपनी भूल स्वीकार की। लोकमान्य तिलक जी ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। इन्होंने ही देशवासियों को नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। फिर क्या होता है, जब उनके गुरुजी उन्हें समझाते हैं कि उन्हें इस तरह का व्यवहार कक्षा में नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, तो जो तिलक जी थे वो समझ गए। ठीक है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती की गुरुजी से माफ़ी मांगी। ठीक है। ये सब जो साक्षी की माँ थी उसने साक्षी को बताया। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो तिलक थे उन्होंने देशवासियों को एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था बच्चों? ये नारा हमारे लोकमान्य तिलक जी जो थे उन्होंने देशवासियों को दिया था। ठीक है। जब वो देशवासियों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते थे, जब उन्हें आज़ादी के बारे में बताते थे, उस समय उन्होंने देशवासियों को ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। यानी आज़ादी है वो हम सब का, जब से हमारा जन्म होता है तब से आज़ादी हमारा अधिकार है, हम जैसा चाहे वैसे रह सकते हैं, है ना। लेकिन तो क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था तो उन्होंने कहा कि आज़ादी हमारा अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। ठीक है। महात्मा गांधी इनके विचारों से बेहद प्रभावित थे। जो महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे वो क्या थे? लोकमान्य तिलक जी के जो विचार थे, ठीक है, उनसे बहुत प्रभावित थे। इनका त्याग और बलिदान सदैव देशभक्तों को प्रेरणा देता रहेगा। यह कहकर माँ चुप हो गई। ठीक है। माँ ने और क्या कहा कि जो महात्मा गांधी थे वो भी लोकमान्य तिलक जी को बहुत मानते थे। ठीक है। और जो लोकमान्य तिलक जी ने जो हमारे देश के लिए त्याग दिया, बलिदान किया है, उसको हमेशा हमारा देश याद रखेगा। ठीक है। और हमेशा जो देशभक्त हैं उन्हें प्रेरणा देता रहेगा कि हमें भी हमेशा सच के रास्ते पर चलना है। एक समाज, जो हमारा समाज है उसे सुधारना है। ठीक है। और हमेशा अपने देश की रक्षा करनी है। ये सब चीज़ें हमें हमारे जो महापुरुष, हमारे जो देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनसे हमें ये बातें सीखनी चाहिए। ठीक है। और फिर ये सब बताकर माँ चुप हो गई। साक्षी बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं अपना प्रोजेक्ट जल्दी तैयार कर लूँगी। फिर साक्षी ने क्या कहा? अब तो साक्षी को लोकमान्य तिलक जी के बारे में बहुत सी बातें पता चल गई थी, तो उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया कि उन्होंने लोकमान्य तिलक जी के बारे में साक्षी को बताया। और साक्षी ने कहा कि अब मैं अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लूँगी। ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें भी यही सीखना है कि हमें भी अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। और हमेशा सत्य के रास्ते पर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग बच्चों इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। इसे फिर से एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये आप इसे अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है। ये तो एक बार आप फिर से इसे घर पर पढ़िए और इसे याद रखिए। धन्यवाद।